अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं एक भी जीएम लैंड नहीं रहेगा। वहाँ के जो लोग हैं ग्राम सभा किया जाएगा, ग्राम सभा के लिए अधिकारी डिप्यूट किया जाएगा और उस जीएम लैंड का रसीद कटवाया जाएगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं कि आप जनता दरबार लगाइए और जो रसीद में गड़बड़ी है उसको फौरन सुधार कीजिए। जो रसीद में गड़बड़ी है और जितना जीएम लैंड है तो सारा जीएम लैंड का दाखिल खारिज रैयत के नाम से करवाया जाएगा। एक भी जीएम लैंड नहीं रहेगा, एक भी जीएम लैंड झारखंड में नहीं रहेगा। ये कहेगा जीएम लैंड किलो अनाज कोई दान देहली वो आदमी तो हली कि नहीं। आज तोर बहु बेटी 5 किलो चूरा खातिर लाइन में लग गलो, सोच तो कहां से कहां आई गली। गलत बोलो। एक समय हमने घर में बेटा आला, बेटा बेटा की बोला है तूने रामगढ़ में फाइन, अरे की बोला फाइन। अरे जे पौरवा के डोरा बनाए के भीतर खंडवा 4 रख के जे पोरा से लपटा वाली पोरा के डोरवा से पांचा पांचा जे बोला है हमने बीटा बोला यो बीटा। धनबाद बोकारो गिरिडीह में बीटा बोला यो, रामगढ़ वालन की बोले ठीक हो जे बोले है। अब बताओ आज तोहनी घर में कई गो बीटा, कई गो बीटा हो, कई गो बताओ कहां चल गई बताओ। आज जयराम महतो के सोने खातिर हजारों लोग यह खातिर आवा है। एक 29 साल का लड़का 29,000 साल के इतिहास के आधा घंटा में समझा के रख दे। एक 29 साल का लड़का 29,000 साल के इतिहास को अपने सामने रख देता है, इसीलिए लोग उसे सुनने आते हैं। गलत बात बोल रहे हैं भैया। हम 5 किलो चावल दान देते थे सीना ठोक के, अभी सूप में देते थे। सूप में कहा दहली मालूम हो, बहुत कोई देखिए डूबी में देते रहा है, लेकिन हमने सूप में दहली। सूप के मतलब क्या मालूम हो ना? सूप के मतलब है एक संदेश कि लिए वाला और दिए वाला दियो हमेशा परिपूर्ण रहे, यानी जब दे रहा ओहो परिपूर्ण रहे और जो लाए रहा ओहो परिपूर्ण रहे। इधर सूप के मतलब है वह हम उस दौर के लोग हैं, हम उस नस्ल के लोग हैं कि सूप में 5 किलो 4 दान देते थे। आज लाइन में लग के ले रहे हैं। सोचिए कि हमारे साथ क्या साजिश हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या छल हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या कपट हुआ है, सोचिए हमें कितना लाचार और बेबस बनाया गया है कि 5 किलो चावल के लिए हम परेशान हो गए। एक कहावत सुन ले हवा यारे मोजारा कहाँ गया, पहाड़ धंसे गया कि रे खाई ले पहाड़ धंसे ले। ये मुहावरा नहीं है, पहाड़ धंसे ले गेल होले ये मुहावरा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को धंसा के खेत बनाया है, यही हकीकत है। ये मुहावरा नहीं है। ये जो आपको घर में लोग बोलते हैं कि अरे पहाड़ धंसाने गया था अभी आया है, ये पहाड़ धंसाना ये मुहावरा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्लोगन या नारा नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को मिट्टी में मिला के इसे खेत बना के वह धान उगाने का काम किया। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड के लोगों की जमीन को सुरक्षित करेंगे। जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। भले आज के दीदी लोग, हाँ ये दीदी लोग भले इंस्टाग्राम वाली दीदी लोग को नहीं मालूम कि जमीन क्या है। हाँ मुस्कान दी आपको भी बोल रहे हैं। भले आज हमारी बहन लोग को नहीं मालूम है
लेकिन आपको बता दें, असली संपत्ति हमारी जमीन का टुकड़ा है। क्योंकि दीदी आपके गर्दन में जो सोना है वो चोरी हो जाएगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है आईफोन का 1,20,000 वाला, ये टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। आप जो ये पोजेरो, फॉर्चूनर, विटारा, ब्रेजा, सरेजा गाड़ी में आए हैं, ये भी खराब हो जाएगा। लेकिन जमीन कई पीढ़ी से है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये टुकड़ा रहेगा। इसलिए अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की जमीनों पर कोई नजर न उठाए, CNT SPT की कानून उनको मजबूत करेंगे, उनको प्रभावशाली बनाएंगे। उसके बाद हम लोग को आदेश देंगे कि आप जनता दरबार लगाइए और जो रसीद में गड़बड़ी है उसको फौरन सुधार कीजिए। जो रसीद में गड़बड़ी है और जितना GM लैंड है तो सारा GM लैंड का दाखिल खारिज रैयत के नाम से करवाया जाएगा। एक भी GM लैंड नहीं रहेगा, एक भी GM लैंड झारखंड में नहीं रहेगा। ये काहे का GM लैंड, काहे का GM लैंड? आप भारतमाला योजना यहीं आपके रामगढ़ से होकर जाएगा वो सड़क, उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर, बिहार में 150 किलोमीटर, झारखंड में 150 किलोमीटर, बंगाल में 242 किलोमीटर। GM लैंड सिर्फ झारखंड में मिला। काहे? यहाँ के नेताओं के नेतृत्व में, इनके दिमाग में आइडिया नहीं, भूसा भरा हुआ है। पता कर लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश 22 किलोमीटर, बिहार 150 किलोमीटर, झारखंड 150 किलोमीटर, बंगाल 242 किलोमीटर। GM लैंड कहीं नहीं मिला है, मिला है तो मामूली मिला है, लेकिन झारखंड में आधा से ज्यादा मिला। यानी इसका मतलब GM लैंड आपके बाप का। बस क्या था कि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, उसकी जमाबंदी चकबंदी जो होता है, रसीद काटने की प्रक्रिया, आपने वो नहीं किया। इसलिए झारखंड में अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, एक भी GM लैंड नहीं रहेगा। वहां के जो लोग हैं, ग्राम सभा किया जाएगा, ग्राम सभा के लिए अधिकारी डिप्यूट किया जाएगा और उस GM लैंड का रसीद कटवाया जाएगा। अभी देखिए क्या होता है, जैसे कोई कंपनी को दुलमी प्रखंड में जमीन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। अब रैयत अगर जमीन नहीं देना चाहता है, वो GM लैंड को टारगेट करेगा। सरकार तो जानने करते हैं, दलाल है पूंजीपति का, नेता विधायक दलाल होता है उनका। वो क्या करेगा, GM लैंड को लेगा। पहले वो कंपनी कहां बैठेगी, GM लैंड में। उसके बाद आपको इतना परेशान किया जाएगा, आपको इतना सताया जाएगा और लास्ट में पुलिस के डंडे से आपका जमीन जबरन लिया जाएगा। उदाहरण मांडू, बुढ़ा खाप और रामगढ़ की कहानियां हैं। आप नहीं भी देंगे तो GM लैंड में आके कब्जा करेंगे, वो जंगल झाड़ी लैंड में आके कब्जा करेंगे और धीरे धीरे रैयत के जमीन को लेने का काम करेंगे। क्या झूठ बोल रहे हैं? रामगढ़ और मांडू से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं जानता। इसलिए जमीन में जो आंच, जमीन में जो नजर गड़ाएगा, उस नजर को हम लोग तीर धनुष से बीत देंगे। दूसरा, जो आज लगातार युवा परेशान है, आज छात्र परेशान है, उसके लिए हम लोग एक मजबूत स्थानीय नीति और उसके आधार पर एक नियोजन नीति लेके आएंगे और साथ ही साथ एक सरल और सुलभ सिलेबस भी लेके आएंगे। अभी का सिलेबस लोग इतना मोटा बना दिया है जितना दिमाग में अटेगा नहीं। आज रामगढ़ CCL का एरिया है ना, आपकी नई जेनरेशन में कितने लोगों को CCL में नौकरी लगा है? बाप दादा को भूल जाइए, जमीन के बदले नौकरी हुआ है। रामगढ़ में, रजरप्पा में हमारे ही लोगों का नौकरी हुआ है जमीन के बदले। वे लोग इस मीटिंग में आए भी हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने जमीन देके तो नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कहां कहां जमीन लिया है, हमको हिसाब दीजिए। कहां लिए हैं? पंकज दा पप्पा, कहां जमीन ले लो, कहां ले लो, हमारा हिसाब दे। आपने जमीन देके तो नौकरी ले लिया 40 साल के लिए, नौकरी करते करते कहां कहां जमीन लिया, हमको हिसाब दीजिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले
झारखंड की जो जमीनें हैं जिन पर लगातार कंपनी का आतंक मच रहा है, उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए दादाजी जमीन लिए हैं, 99 साल बाद इनका पोता को मालूम चलेगा कौन जमीन है? ये टोटली स्कैम है। और साथ ही इस झारखंड में एक नया आवाज यह भी उठेगा कि अगर रोहता का पैसा लगा है, यदि बिहार फाउंड्री के मालिक का पैसा लगा है, तो हमारा जमीन लगा है। यदि आपका पैसा लगा के आप मालिक हैं, तो हम जमीन लगा के नौकर क्यों बनेंगे? रोहता ने पैसा लगाया है ना, 10 गो फैक्ट्री है ना, मालिक रोहता है ना, मालिक रोहता का परिवार है। तो आप पैसा लगा के मालिक हैं, तो हम भी जमीन दे के मालिक बनेंगे। ये आवाज भी झारखंड में गूंजेगा कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। हमें नौकर 8-10 हजार की नौकरी नहीं चाहिए, कोई जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। शेयर आप मालिक रहेंगे, हम भी मालिक रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। अब वो काम नहीं होगा कि हम आपको जमीन दे देंगे, कोई नहीं। अब सिर्फ लीज पे दिया जाएगा, 20 साल 25 साल के लीज पे दिया जाएगा। लीज को पुनः रिन्यूअल किया जाएगा। क्या होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो उसके लिए इन नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा। और जहां तक एजुकेशन की बात है, रामगढ़ जिला इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे, और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। और चूंकि सुनने में आया है कि रामगढ़ का जो यूनिवर्सिटी, जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है। तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि जे रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है उसका माफी किया जाए।